प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का ये पूरा सीन है। कॉल आता है, सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच जाता है। सौरभ के बगल में बैठ करके मुस्कान और साहिल ने गांजा भी फूंका। नशे के सुरूर में साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। दोनों हाथ और सिर काटकर बॉडी के 4 टुकड़े और किए और फिर हाथ और सिर को हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते भी रहे। जब ठिकाने नहीं लगा पाए तब बॉडी पार्ट साहिल के घर लेकर गए और फिर वहीं दोनों सो भी गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट को फिर से सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लेकर आए, सभी पार्ट को घर में जमा किया। फिर शिमला जाकर मुस्कान से शादी भी कर ली, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ समय पहले से इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। मुस्कान की मां ने कहा, सौरभ करोड़पति घर का था, उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था, हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और इससे कुछ कम उन्हें मंजूर नहीं। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार से बेदखल कर दिया गया, मगर रिश्ते अभी भी जिंदा थे। और यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च की रात को सौरभ इंदिरा नगर के अपने घर भी गया था। वहां उसकी मां ने रात के खाने में कोफ्ते बनाए थे। वापस आने के वक्त मां ने ये पैक भी कर दिए थे। सौरभ कोफ्ते लेकर करीब 8:30 बजे घर वापस आया। मुस्कान को परोसने के लिए भी दे दिया। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। मुस्कान ने बताया कि करीब 10:30 बजे वो सौरभ के कमरे में आई। उसे हिलाकर देखा, मगर वो होश में नहीं था और रात में करीब 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका, यानी गहरी नींद में चला गया था। और इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फोन किया, कहा अब तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ बेहोश हो चुका है। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के इंदिरा नगर वाले घर पहुंचता है। दोनों बेडरूम में गए। साहिल ने पहले जांचा कि सौरभ पूरी तरह से बेहोश हुआ भी या नहीं, और फिर साहिल ने कहा, नई जिंदगी की शुरुआत तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। पूरा इत्मीनान करने के बाद साहिल किचन में गया। वहां से किचन से 2 बड़े चाकू लेकर आया। ये उन दोनों ने पहले ही प्लानिंग करके खरीद रखे थे। और अब साहिल ने मुस्कान से कहा, यह काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, सौरभ का खात्मा तुम ही करोगी, मैं नहीं। मुस्कान इसके लिए तैयार हो गई। और इसके बाद साहिल ने पहले चाकू पकड़ने का तरीका और शरीर में घोंपने का पैटर्न भी मुस्कान को सिखाया। करीब 20 मिनट तक दोनों ये सब करते रहे, यानी बकायदा मर्डर की रिहर्सल हुई। से समझाया मुस्कान को कि हत्या कैसे करनी है। फिर उन्होंने वहीं बेडरूम में गांजा पिया। इस दौरान साहिल बराबर मुस्कान को प्रमोट करता रहा कि ये एक अच्छा काम कर रही हो, नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, ये तुम्हारे हाथों से होनी चाहिए। मुस्कान ने पैर और साहिल के हाथ पकड़े, लाश को बाथरूम में ले गए। अब मुस्कान गांजे के सुरूर में डूब चुकी थी। उसने पहले कमरे के किनारे रखे हुए कूलर को ऑन कर दिया और फिर इसके बाद मुस्कान ने चाकू अपने हाथ में लिया और सौरभ के सीने पर बाईं तरफ रख दिया। चाकू की नोक ठीक वहीं थी जहां दिल होता है। मुस्कान के हाथों को ऊपर से साहिल ने अपने हाथों से पकड़ा और फिर चाकू को तेजी से सीने में घुसा दिया गया। सौरभ की हिचकी निकली, मगर वो पहले से बेसुध था, इसलिए चीख भी बाहर नहीं आई। खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। साहिल रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसीलिए एक एक करके सीने पर उसने कई वार किए, लगातार 3 बार। और इस दौरान भी दोनों एक साथ चाकू पकड़े हुए थे। जब उन्हें लगा कि सौरभ की सांस थम चुकी है, तब मुस्कान ने पैर और साहिल के सौरभ ने हाथ पकड़ लिया और उसके बाद
उठा करके दोनों उसे बाथरूम ले गए। पहले गला और फिर हाथ काटे। सबसे पहले साहिल ने सौरभ का गला काटा। इस दौरान मुस्कान दरवाजे पर खड़ी होकर के ये सब देखती रही। साहिल ने लाश के टुकड़े पैक करने के लिए बैग भी मंगाए। कुछ दिन पहले ही मुस्कान ने पैकिंग बैग ऑनलाइन खरीद भी लिए थे और उन्हें वो लेकर के आई। तब तक साहिल ने दोनों हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिए थे। बॉडी के टुकड़े को बैग में रखा गया। सिर और दोनों हाथ एक बैग में पैक किए गए। पैर समेत धड़ एक बैग में अलग करके रख दिया गया और इस तरह से अपने इस पूरे कारनामे को वो अंजाम देते चले गए। एक बड़े बैग में इसे पैक किया गया। फिर दोनों ने ब्लीचिंग पाउडर से बेडरूम और बाथरूम की पूरी तरह से सफाई शुरू कर दी। मुस्कान ने 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर ऑनलाइन खरीदी थी और ये सब करते हुए करीब रात के 2:30 बज गए। रात में करीब 3 बजे साहिल ने धड़ और पैर वाला बैग बेडरूम के बॉक्स के अंदर ही छिपा दिया। ऊपर से कपड़े रख दिए ताकि कोई खोले भी तो वो पता न चले। और फिर सिर और हाथ के टुकड़े वाला बैग लेकर के ब्रह्मपुरी के अपने घर की तरफ चला गया। साथ में मुस्कान भी चली गई। साहिल का घर ब्रह्मपुरी में सौरभ के मकान से करीब 800 मीटर की ही दूरी पर था। वहां पहुंचने के बाद दोनों साथ में वहीं पर सो गए। 4 मार्च की सुबह करीब 7 बजे साहिल ने मुस्कान से कहा, तुम अब बाजार जाओ, एक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद लो। करीब 9 बजे मुस्कान और साहिल घर से निकलते हैं। उसके बाद शारदा रोड और घंटा घर पर सारा ये सामान खरीदते हैं जैसा कि तय हुआ। और फिर उसके बाद जिस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग की, ठीक उसी तरह से अपने कारनामे को भी आगे बढ़ाते हैं। करीब 10:30 बजे दोनों सौरभ के घर पहुंच गए और फिर घर से सिर और हाथ वाला बैग भी अपने साथ ले आए। उन्होंने बेड के अंदर से वो बैग निकाला, ड्रम में सीमेंट का घोल तैयार किया और फिर ड्रम में जमीन पर लिटा दिया गया। इस ड्रम को उसके अंदर पहले से सीमेंट डाला गया था मसाला बनाकर। उसके बाद बॉडी के पार्ट एक एक करके इसमें डाल दिए गए। हाथ और सिर तकिए से खोल में डाल करके पैक कर दिया गया। दोनों मिलकर ड्रम को फिर वहां से खड़ा कर देते हैं और इसके बाद सीमेंट और रेत से बना हुआ पूरा घोल उसके ऊपर डाल देते हैं, उसे पैक कर देते हैं। ड्रम को घर के कमरे में खड़ा करके उस पर ढक्कन लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर भी सीमेंट से लेप लगा देते हैं ताकि वो सील पैक हो जाए पूरी तरह से और बदबू किसी भी कीमत पर बाहर ना आए। मुस्कान और सौरभ की एक बेटी है जिसे वो अपनी माँ यानी कि उसकी नानी के पास ही छोड़ गई थी। अपने माता पिता से कहा, मैं सौरभ के साथ हिमाचल प्रदेश शिमला मनाली घूमने के लिए जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट कर भी आ जाऊंगी, आप लोग परेशान मत होना। सौरभ जब लंदन से आया था तब उसके बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। वहाँ उसकी सैलरी करीब 1 लाख रुपए थी, मगर एक फॉरेन फ्रॉड के केस में फंसने की वजह से उसके बैंक अकाउंट से रुपए विड्रॉ नहीं हो पा रहे थे, मतलब अकाउंट सीज हो गया था। मगर इससे पहले सौरभ ने 1 लाख रुपए मुस्कान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए थे। सौरभ घर खर्च के लिए महीने में 10,000 रुपए मुस्कान को लगातार देता रहता था। मुस्कान ने उसी रुपए से 54,000 रुपए में शिमला में कमरा और कैब भी बुक की और फिर दोनों वहां से कैब में बैठ करके शिमला चले गए। दोनों वहां 13 दिन तक रहे, अलग अलग होटल में रहे, फिर घूमे फिरे भी। एक मंदिर में जाकर उन्होंने एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी, फिर होटल में हनीमून भी मनाते रहे। साहिल के कहने पर मुस्कान ने सौरभ पर मोबाइल अपने साथ ही रख लिया था और इस दौरान जो कॉल आ रही थी उन्हें रिसीव नहीं किया, मगर व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेजेस से सौरभ बन करके वो लगातार बातचीत लोगों से करती रही ताकि लोगों को शक ना हो। सौरभ के दोस्तों को वो बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में बता रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस पुलिस को मिले जिसमें लिखा गया है, मैं पार्टी में हूँ, यहाँ बहुत शोर है, बात नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद सबको अलग अलग तरीके से जवाब देते रहे। सबको यही लग रहा था कि सौरभ और मुस्कान हिल स्टेशन में घूमने चले गए। मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आ गई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी भी कर ली। ये सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए, पुलिस को पूरी वारदात बताई और इसके बाद
पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। पुलिस कस्टडी में साहिल ने कबूल किया कि सौरभ को मुस्कान और मेरे लव अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैं कई बार मुस्कान के घर जाता था। इसको लेकर के सौरभ से झगड़ा भी किया करता था। मैं क्यों उसके घर जाता हूं? सौरभ की मर्चेंट नेवी में नौकरी छूट गई। वो लंदन में एक बेकरी में जॉब करने लगा था और इसीलिए वो मुस्कान पर ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा था। इस तरह से मुस्कान और सौरभ के बीच दो तरह की टेंशन शुरू हो गई थी। पहला तो पैसों को लेकर की दिक्कत और दूसरा लव अफेयर। सौरभ लंदन में रहता था और इसीलिए साहिल और मुस्कान की नजदीकी बढ़ती चली गई। ये सामने आया कि मुस्कान को साहिल ज्यादा पसंद था, मगर वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। साहिल अंधविश्वासी था। उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई थी, खुद के नाम पर, भाई और मां के नाम पर। साहिल इन आईडी से मुस्कान को मैसेज करता था कि साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, वो तुम्हें पसंद करता है। कभी मां की आईडी से मैसेज करता, कभी भाई बनकर के मुस्कान को बरगलाता। और धीरे धीरे मुस्कान को भी लगने लगा कि सौरभ से ज्यादा अच्छी चॉइस साहिल है। साहिल की नानी ने कहा वो शराब पीता था, लड़की के बारे में उसे नहीं पता। नानी ने कहा जब हत्या की बात कही जा रही थी तब मैं घर में नहीं थी। ऊपर के हिस्से में उसका कमरा है, वो नशा करता है, शायद कभी कभी शराब भी लेता था। किसी से बात नहीं करता था। मुझे किसी लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची तब घर में सिर्फ बुजुर्ग नानी मिली। साहिल की मां की 18 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। साहिल का बड़ा भाई भी है, आशीष, वो लंदन में जॉब करता है। साहिल से छोटा भाई पढ़ रहा है। एक बहन है जो कि दिल्ली में जॉब करती है। साहिल खुद बीकॉम करने के बाद सीए की तैयारी कर रहा था। उधर आरोपी मुस्कान की मां ने कहा मुस्कान को फांसी होनी चाहिए। मुस्कान के पिता प्रमोद ने कहा साहिल हमारी बेटी को पिछले 2 साल से नशा देता रहा है, इंजेक्शन देता था, गांजा देता था। दरअसल एक दिन मैं अचानक मुस्कान के घर पहुंचा, वहां सिगरेट की महक फैली मैंने महसूस की। मैंने पूछा कि उसने इसका जवाब दिया पापा कोई बगल के घर में पी रहा होगा और उसकी शायद महक यहां तक पहुंच रही है, मुझे पता नहीं। ये रोते हुए कहती है कि हम उसकी गलतियों को छिपाते रहे और उसका अंजाम आज ये हो गया। मां कविता ने कहा मेरी बेटी ने सौरभ के साथ बहुत गलत किया। सौरभ करोड़पति घर से था, मगर उसने मुस्कान के लिए अपना घर और सब कुछ छोड़ दिया था। मेरी बेटी ने बहुत गलत काम किया है। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, मगर मैं यही कहूंगी कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम कुछ भी सजा उसे ना हो। और अब कानून